आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड, PLASTIDS, प्लास्टिड। जो लफ्ज़ प्लास्टिड है इसके मतलब होते हैं स्मॉल बैग, स्मॉल बैग्स। बेटा जब आप लोग प्लांट के सेल को देखेंगे तो प्लांट के सेल के अंदर आपको जो दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये तो आपको दिखाई दे देंगे। प्लांट के सेल के अंदर आपको एक और सेल ऑर्गेनेलीज भी दिखाई दे देगा। उस सेल प्लांट के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपको एक और सेल ऑर्गेनेली भी दिखाई दे देगा जो छोटे छोटे बैग की सूरत में होगा, जो छोटे छोटे बबल्स की सूरत में होगा, थैलियों की सूरत में होगा। इसको क्या कहा जा रहा है? प्लास्टिड कहा जा रहा है। ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट के सेल में होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और एनिमल के सेल में नहीं होते, अब्सेंट इन एनिमल सेल। इन प्लास्टिड के अंदर अगर आप देखेंगे, इन प्लास्टिड के अंदर मुख्तलिफ रंग के केमिकल्स भरे हुए हैं। इन केमिकल को पिगमेंट का नाम दिया जा रहा है। इन प्लास्टिड के अंदर मुख्तलिफ रंग के केमिकल्स भरे हुए हैं, उस केमिकल को पिगमेंट का नाम दिया जा रहा है। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे कि फिल्ड विद स्पेशल chemicals called as pigments, PIGMENTS, पिगमेंट्स। अब ये पिगमेंट किस रंग का है? क्या ये सब्ज है, क्या ये सफ़ेद है, क्या किसी और रंग का है? पिगमेंट के रंग की बुनियाद पर पौधों के सेल के अंदर आपको प्लास्टिड के 3 टाइप नज़र आ जाते हैं। कितने टाइप नज़र आ जाते हैं? 3 टाइप नज़र आ जाते हैं। तो अगला हेडिंग हम देने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के टाइप। तो प्लास्टिड के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। उनमें से जो पहला टाइप होगा उसे कहा जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। उनमें से जो दूसरा टाइप होगा उसे नाम दिया जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और जो तीसरा टाइप होगा, जो आखिरी टाइप होगा, उसे नाम दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो भाई प्लास्टिड के कितने टाइप होंगे? 3 टाइप होंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब हमने इन तीनों को 1 बाय 1 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको, बेटा गौर करें, आपका यहाँ पर तवज्जो मुझे चाहिए। जो लफ्ज़ ल्यूको है इसके लफ्ज़ी मतलब होते हैं कलरलेस, और प्लास्ट मतलब उसी तरीके से आपको पता है कि प्लास्ट किसको कहते हैं? बैग को कहते हैं, स्मॉल बैग को कहते हैं। तो इसके मतलब क्या हो गए कि कलरलेस बैग। ओवरऑल जब आप लोग फिज़िक्स पढ़ती हैं तो फिज़िक्स में ये कहा जाता है कि वाइट रंग हो या ब्लैक हो, इनको कलर नहीं कह देते। फिज़िक्स में वाइट और ब्लैक को कलर नहीं कह देते। इससे हमें पता चल जाता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये असल में किस रंग के होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। और वाइट को कोई कलर नहीं माना जाता। तो हम लोग बात यहाँ पे लिखेंगे कि दीज आर वाइट कलर बैग्स। इनका जो रंग होगा वो वाइट कलर का होगा। और अगर इनका रंग वाइट है, जिधर ये बैग पाए जाते हैं तो उस जगह का रंग भी कैसे बनाएंगे? वाइट बनाएंगे। मेक्स दैट पार्ट
वाइटिश, उस जगह को भी वाइटिश ये बनाएंगे। अब ये पौधों के किस जगह पर पाए जाएंगे? ये पौधों के उस जगह पर पाए जाएंगे कि जिनका रंग वाइट हो। पौधों के किस जगह पर पाए जाएंगे? वाइट पार्ट्स पे पाए जाएंगे। जैसे मूली आपके सामने होता है वाइट, तो मूली के अंदर क्या होते हैं? ये होते हैं लाइक रूट। मूली क्या चीज़ है? रूट है। तो मूली के अंदर ये पाए जाते हैं। इस अंदाज में टर्निप, शलजम जिसे कह देते हैं, उसके अंदर आपको ये दिखाई देते हैं। पोटैटो हो गया, POTATO, पोटैटो हो गया। इस अंदाज में बेटा जो बादाम है आप उसको तोड़ते हो तो बीच से कैसे आपको नजर आ जाता है? वाइट है। तो सीड के अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं लाइक द सीड ऑफ आलमंड। और ये बैग क्या काम करते हैं? आपके पास जो बैग होगा उस बैग में आप क्या काम करती हो? चीज़ें डाल देती हो। आपके पास जो बैग है आप उस बैग को क्या कर लेती हो? चीज़ें डाल के उसके अंदर स्टोर कर लेते हो। प्लांट भी इस बैग को चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ करेगा। फंक्शन क्या है बेटा? स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन ये अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करेगा। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के रूट्स के अंदर, पौधों के बीज के अंदर ऐसे कलर के बैग होते हैं कि जिसमें प्लांट्स अपने चीज़ों को स्टोर करते हैं। प्लांट्स के पास कौन सी चीज़ है? लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है या सुर्खी पाउडर है? नहीं, प्लांट्स के अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं। लाइक प्लांट के अंदर जब आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज बनता है। तो प्लांट्स इनके अंदर ग्लूकोज को स्टोर करेगा। प्लांट्स अपने अंदर प्रोटीन को बनाते हैं, तो प्लांट्स इनके अंदर प्रोटीन को स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स इनके अंदर लिपिड्स को स्टोर कर लेते हैं, तो लिपिड। अब याद रखना जो ल्यूकोप्लास्ट, अमूमन ल्यूकोप्लास्ट का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट का शेप किस कलर का होता है बेटा? ट्रायंगुलर शेप का होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट ग्लूकोज को स्टोर करता है तो वो ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर नहीं करेगा। जो अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करता है तो वो अपने अंदर लिपिड को स्टोर नहीं करेगा, और जो अपने अंदर लिपिड को स्टोर करता है तो वो अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर नहीं करेगा। तो इस बिहाफ पे जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो अपने अंदर कौन सा केमिकल को स्टोर कर रहे हैं, इसके फिर कितने टाइप होंगे? 3 टाइप होंगे। अब वो ल्यूकोप्लास्ट जो अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर करता है उसका नाम है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट। और वो जो अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करता है उसे नाम दिया जाता है प्रोटीनोप्लास्ट। इसके सिर्फ 3 टाइप है बेटा। और बेटा लिपिड से एक खास प्रोसेस होता है इमल्सिफिकेशन। साबुन को बनाने के लिए इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस कर लेते हैं, तो वो ल्यूकोप्लास्ट जो अपने अंदर लिपिड को स्टोर करता है उसे नाम दिया जाता है इमाइलोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के बेटा ये 3 टाइप हो गए। दीज आर द 3 टाइप ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। अगला पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, उसे नाम दिया जा रहा है क्रोमोप्लास्ट का। CHROMO क्रोमो, PLAST क्रोमोप्लास्ट। ज़रा गौर करो, जो लफ्ज़ क्रोमो है इसके मतलब होते हैं मल्टीपल कलर, रंगीन, मल्टीपल कलर। और जो लफ्ज़ प्लास्ट है इसके लफ्ज़ी मतलब किसके होते हैं? बैग्स के होते हैं। जो लफ्ज़ प्लास्ट है इसका मतलब क्या होता है? बैग्स के होते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट होगा उसके कितने रंग होंगे? मल्टीपल रंग होंगे, बहुत सारे रंग होंगे। दीज आर ऑफ डिफरेंट कलर, दीज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसके मुख्तलिफ रंग होंगे बेटा। सिवाय सब्ज रंग के पौधों के अंदर आपको जितने भी रंग दिखाई दे देंगे वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। अब इनका चूंकि रंग मुख्तलिफ है तो इनकी वजह से पौधों के अंदर ये जिधर भी जाएंगे तो उनका कलर भी कैसा होगा? मुख्तलिफ होगा। मेक्स डिफरेंट कलर पार्ट ऑफ प्लांट, मेक्स डिफरेंट कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट।
पौधों के मुख्तलिफ रंगीन पार्ट्स ये बनाएंगे। अब पौधों के अंदर कौन सा रंगीन पार्ट आपको दिखाई देता है? फूल। फूल को आप देखें, गुलाब का फूल किस रंग का होता है बच्चे? रेड कलर का होता है। तो गुलाब का कलर कैसा होगा? रेड। तो गुलाब के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट होगा उसका कलर कौन सा होगा? रेड होगा। इसी अंदाज में माल्टा आपने देखा होगा, माल्टे का कलर कैसा होता है? कौन सा होता है? ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। इसी अंदाज में आजकल तरबूजों का या खरबूजों का सीज़न जा रहा है, तो जो खरबूजा होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। खरबूजा ऊपर से येलो येलो आपको दिखाई दे रहा होता है। तो ओवरऑल जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? पूरे पौधे को रंगीन बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं। इनके रंगीन होने की वजह से प्लांट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, प्लांट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। प्लांट्स आर अट्रैक्टिव, प्लांट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इसके खूबसूरत होने की वजह से जो तितलियां होती हैं, जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं, बीज हो गए, मोथ हो गए, जो ये जानदार होती हैं, ये उड़ के इस फूल की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आके उसके ऊपर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद यहाँ पर इनके जिस्म के साथ पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। और जब ये तितली यहाँ से उड़ के किसी और फूल के ऊपर आके बैठ जाता है तो उस फूल के पोलन ग्रेन को उठा के इस फूल के ऊपर आके गिराया जाता है। तो एक पौधे के पोलन ग्रेन को उठा के दूसरे फूल के ऊपर गिराना, इस अमल को क्या नाम दिया जाता है? पोलिनेशन। तो अट्रैक्शन होने की वजह से ये प्लांट्स में कौन सा काम कर रहे हैं बच्चे? पोलिनेशन का काम कर रहे हैं। तो दे हेल्प इन पोलिनेशन, दे हेल्प इन पोलिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? ल्यूकोप्लास्ट क्या काम कर रहा था? पौधों के अंदर स्टोरेज का काम कर रहा था, गोदाम का काम कर रहा था। ये पौधों के अंदर किसका काम कर रहा है? पोलिनेशन का काम कर रहा है। अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। आखिरी टॉपिक है आज के दिन का, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसमें आपका तवज्जो चाहिए। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से मिलते जुलते आपने कुछ और लफ्ज़ भी सुने होंगे। जैसे आपने एक लफ्ज़ सुना होगा क्लोरीन। क्लोरीन एक गैस है जिसका रंग सब्ज होता है। द ग्रीन कलर गैस इज कॉल्ड क्लोरीन। क्लोरोफिल नाम सुना है कभी इसका? ये भी ग्रीन होता है। तो क्लोरो, जो लफ्ज़ क्लोरो है, इसका लफ्ज़ मतलब क्या होगा? ग्रीन होगा। और प्लास्ट मतलब बैग्स। तो ये किस रंग के बैग होंगे? ग्रीन कलर के बैग होंगे। दीज आर ग्रीन कलर बैग्स, ग्रीन कलर बैग्स। अब जिस जगह पर ये पाए जाएंगे उसका रंग कैसे बनाएंगे? ग्रीन बनाएंगे। मेक दैट पार्ट लुक ग्रीन। अब प्लांट्स के अंदर कौन सा हिस्सा आपको सब्ज नजर आता है? लीव्स। प्लांट के अंदर आपको पत्ते ग्रीन कलर के नजर आते हैं। और आपको पता है कि जो ग्रीन कलर होता है पत्तों का, इसकी वजह से ये सनलाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट के लिए क्या काम कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ओवरऑल इस सेल ऑर्गेनेलिज को आप लोगों ने नाम देना चाहिए बायोप्लास्ट। इसकी वजह से जानदार जिंदा होता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से एक जानदार, एक पौधा जिंदा है, और हम उस पौधे को खा के फिर हम लोग भी क्या हैं? जिंदा हैं। तो ये जिंदा रखने के लिए क्लोरोप्लास्ट है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इस वजह से बुक में इसका स्ट्रक्चर डिटेल से दिया हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रा करें, इसकी डायग्राम को आप एडिंग दे दें। स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के कितने लेयर थे? 2 लेयर थे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के 2 लेयर थे, 2 मेम्ब्रेन थे, तो इसके भी कितने मेम्ब्रेन होंगे? 2 मेम्ब्रेन होंगे। एक ये बाहर वाला मेम्ब्रेन और दूसरा बेटा ये वाला।
तो उसके कितने लेयर हो गए? 2 लेयर हो गए। अब जो लेयर बाहर की तरफ है उसे नाम दिया जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की लेयर है उसे क्या नाम दिया जा रहा है? इनर मेम्ब्रेन। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इस पे जगह जगह पर छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं। इस पे जगह जगह पर छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं और इन कट्स के ऊपर जब आप देखेंगे तो यूं छोटे छोटे सिक्के रखे हुए हैं और एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, छोटे छोटे सिक्के रखे हुए हैं। उनमें से इस एक सिक्के को नाम दिया जाता है ग्रेना का, GRANA, ग्रेना। क्या क्या नाम दिया जा रहा है इसको? ग्रेना। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर छोटे छोटे सिक्के रखे हुए हैं, इन कट्स पर छोटे छोटे सिक्के रखे हुए हैं। इन सिक्कों को क्या नाम दिया जा रहा है? एक एक सिक्के को नाम दिया जा रहा है ग्रेना, GRANA, ग्रेना। ये भी एक सिक्का, इसके ऊपर यूं सिक्का, इसके ऊपर यूं सिक्का। तो इन सिक्कों को क्या नाम दिया जा रहा है? ग्रेना का नाम दिया जा रहा है। कहते ये हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 ग्रेना के टावर रखे हुए हैं और यूं ये जब सारे टावर रख दिए जाएंगे, जब ये सारे टावर्स रख दिए जाते हैं तो इनके रखने की वजह से एक बड़ा सा बिल्डिंग बन जाता है। एक बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है आपके सामने। यूं इनके गुच्छे से एक बड़ा सा बिल्डिंग बन गया। पहले एक एक को हम नाम दे रहे थे ग्रेना, लेकिन इनके ऊपर रखने की वजह से एक बिल्डिंग, एक टावर बन गया। इस बिल्डिंग का नाम होगा थाइलाकॉइड। इसका क्या नाम होगा बेटा? थाइलाकॉइड इसका नाम होगा। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बन गया, एक बड़ा सा टावर बन गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बड़ा सा टावर बन गया। इस बड़े से टावर को नाम दिया जा रहा है थाइलाकॉइड का। और मज़े की बात यह है कि एक थाइलाकॉइड दूसरे थाइलाकॉइड के साथ एक बारीक से तार के जरिए से जुड़ा हुआ है। एक थाइलाकॉइड दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ। तो हर थाइलाकॉइड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ जो इन तमाम थाइलाकॉइड को आपस में जोड़ रहा है उस चीज़ को नाम दिया जाएगा लमेला का, LAMELA, लमेला का नाम दिया जाएगा। और जब आप लोग थाइलाकॉइड को खोल के देखते हैं, जब आप लोग थाइलाकॉइड को खोल के देखते हैं तो बेटा थाइलाकॉइड के अंदर आपको ग्रीन कलर का केमिकल नज़र आएगा। इस ग्रीन कलर के केमिकल को नाम दिया जाता है क्लोरोफिल का। तो ये जो ग्रीन कलर के केमिकल है इसे क्या नाम दिया जा रहा है? क्लोरोफिल का नाम दिया जा रहा है। तो आप जरा देखिएगा, ये थाइलाकॉइड इनके अंदर क्या चीज़ है? क्लोरोफिल है। तो दिस ग्रीन कलर इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अलबत्ता जो ये बाहर की जगह, ये जगह, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मौजूद है, पानी की तरह का एक फ्लूइड मौजूद है। ग्रेना के बीच की जो जगह है, जो स्पेस है, वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मौजूद है। इस फ्लूइड को नाम दिया जाएगा स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। और जब आप लोग गौर से स्ट्रोमा के अंदर देखेंगे तो यहाँ आपको DNA नज़र आएगा। पहले पहले क्या नज़र आता है? DNA। DNA के साथ जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको RNA नज़र आएगा। अगर RNA होगा तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? राइबोसोम्स होंगे। तो यहाँ अंदर आपको राइबोसोम्स पड़े हुए नज़र आएंगे। और राइबोसोम्स के कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2 पार्टिकल होते हैं, एक लार्जर यूनिट और एक। और ये जो राइबोसोम्स हैं ये भी 70 स्पीड वाले हैं, 80 स्पीड वाले नहीं है। ये भी कितने स्पीड वाले हैं? 70। माइटोकॉन्ड्रिया वाले भी कितने हैं? 70। अलबत्ता जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं उनका स्पीड क्या होगा? 80 होगा। और यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर कुछ बेटा
इंजाइम्स होते हैं। ये इंजाइम्स आगे चल के फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं। एंट्री टेस्ट में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, तो उसका नाम क्या होगा? रुबिस्को। क्या नाम होगा इसका? रुबिस्को इसका नाम होगा, RUBISCO, रुबिस्को एक एंजाइम का नाम है। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ इज रुबिस्को। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। होता क्या है बेटा, ऊपर से जब धूप की रोशनी आके क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है तो क्लोरोफिल अपने अंदर इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और 2 इलेक्ट्रॉन पैदा करता है। क्लोरोफिल 2 इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इतने ताकतवर होते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाके पानी के साथ मिल जाएंगे और पानी के साथ मिलके पानी से 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग कर देंगे। अब जो हाइड्रोजन का एटम अलग हुआ, ये लाइट रिएक्शन है बेटा क्योंकि लाइट इस्तेमाल हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन जो अलग हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ से आगे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, उसका नाम है NADP। NADP उसके साथ मिल जाएगा और ये कन्वर्ट होगा NADPH2 में, और NADPH2 डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और प्लांट के लिए ग्लूकोज बनाएगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है लाइट रिएक्शन जो इस क्लोरोफिल वाले थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, और नीचे जो ये वाला रिएक्शन हो रहा है इसको नाम दिया जा रहा है डार्क रिएक्शन, जो कहाँ पर हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। डिटेल में इसको चैप्टर नंबर 4 बायोजेनेसिस में पढ़ेंगे।